पाचन को इसका बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। यहाँ से कहाँ जाता है बोलेंगे तो ग्रास नली में जाता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है बोलेंगे तो अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाता है बोलेंगे तो छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद कहाँ चला जाता है बोलेंगे तो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में कम होता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है बड़ी आंत। फिर उसके बाद यहाँ पास मलाशय, फिर यहाँ पास एग्जिट। ये सारी क्रिया क्या कहलाता है आपका आहार नाल कहलाता है और इसी को बोलते हैं पाचन तंत्र बोला जाता है। ये वाला मुख गुहा हो गया। आप डायरेक्ट कॉलेज से आओ है ऐसे थक गई हो, इसे इलेक्ट्रॉन वाटर घोल लेकर पी लिएगा उसके बाद बता सर ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे। तो होता क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे लीवर। इससे क्या होता है ना, मेरे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने लग जाता है, फिर मेरे को इफेक्ट लगता है, फिर मेरे को ऐसे उंगासी लगता है ऐसे ऐसे करके जुमरासी लगता है। सही तो मजाक नहीं कर रहा, होता है। जब आप लोग एकदम अच्छा वाला टीचर बन जाओगे तो आपको फील होने लग जाएगा अपन आप अच्छा टीचर ठीक है यार। तो तारीफ तो कोई नहीं करता, तारीफ तो खुद करना पड़ता है, चुगली तो सब लोग करते हैं। तो देखो जब हम लोग किसी भी चीज को अगर जब भोजन करते हैं तो भोजन करते सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मुंह में जाता है। मुंह में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारे पास दांत करता है। और उसको चिपचिपा करने का काम कौन करता है, लार करता है। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाते हैं, ग्रास नली में चलते हैं। ग्रास नली में कैसी क्रिया होता है बोलेंगे तो क्रमानुकुंचन की क्रिया हो जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है बोलेंगे याद रखना, पेट में जाता है। याद रखना लीवर में क्या बनता है बोलेंगे तो याद रखना एक पित्त जनरेट हो जाता है। इस पित्त का क्या नाम है बोलेंगे तो याद रखना बिलिरुबिन बोला जाता है। इस पित्त का क्या नाम है बोलेंगे तो बिलिरुबिन हो जाता है। जब हम लोग करते हैं तो भोजन किस फॉर्म में होता है बोलेंगे तो अम्लीय फॉर्म में होता है। अम्लीय फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद जब बिलिरुबिन जब उस भोजन अम्लीय से मिल जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलेंगे तो याद रखना क्षारीय में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। तो यानी कि अम्लीय को क्षारीय कौन बनाता है बोलेंगे तो बिलिरुबिन बनाता है। और पित्त कहाँ से बनता है बोलेंगे तो लीवर से बनता है। और पित्त कहाँ स्टोर रहता है बोलेंगे तो पित्ताशय में स्टोर रहता है। समझ में क्या है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको पूछा जाता है पित्त का निर्माण कहाँ होता है बोलेंगे तो लीवर में, और पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है बोलेंगे तो पित्ताशय में। और बिलिरुबिन नाम का एक पित्त निकलता है, जब वो भोजन के साथ मिल जाता है तो एसिड को क्या कन्वर्ट कर देता है, क्षारीय में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया। अब हमारा भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पास आ जाता है, पेट में आ जाता है। समझ में। तो अध्ययन के हिसाब से जो हमारा पेट है ना, पेट को 3 भागों में बांटा गया है। पेट में किसी भी तरीके से दीवार नहीं है, किसी भी तरीके से पार्टीशन नहीं है, किसी भी तरीके से वहां पर बाउंड्री वाल नहीं बना हुआ है। लेकिन पढ़ने के हिसाब से इस पेट को 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग हो गया हमारे पास, ये वाला दूसरा भाग हो गया, और ये वाला बच्चा कौन सा हो गया, तीसरा भाग हो गया। यानी पेट को पढ़ने के आधार पर, स्टडी के आधार पर 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला वाला भाग का क्या नाम है तो याद रखना, ये जो पेट है हमारे, पेट किसके आसपास है, दिल के आसपास है ना। और दिल को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डिक बोलते हैं ना। तो कार्डिक के आसपास होने के कारण पेट के ऊपरी वाला भाग को क्या बोला जाता है बोलेंगे याद रखना, कार्डियक बोला जाता है। समझ में आ गया। बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ने के हिसाब से पेट को 3 भागों में बांटा गया है। कहीं भी इसमें कोई दीवार वगैरह खड़ा नहीं हुआ है। समझ में आ गया। तो पेट के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं बोलेंगे तो कार्डियक बोला जाता है। और कार्डियक के जस्ट नीचे यानी पेट के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं बोलेंगे तो याद रखना फंडिंग बोला जाता है। समझ में आ गया। तो दिल के किनारे में इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। और कार्डियक के नीचे में क्या है बोलेंगे तो फंडिंग है। और फंडिंग के नीचे में क्या है बोलेंगे तो मैंने अभी बताया है, इसको बोलते हैं पायलोरिक बोलते हैं। समझ में, पायलोरिक। समझ में आ गया। तो पेट को अमाशय को कितने भाग में अध्ययन के हिसाब से बांटा गया है बोलेंगे तो 3 भाग में बांटा गया। पहला कौन सा है बोलेंगे तो कार्डियक, दूसरा कौन सा है बोलेंगे तो, तीसरा कौन सा है बोलेंगे पायलोरिक। समझ में आ गया। तो पेट को कितने भाग में बांटा गया है बोलेंगे तो 3 भाग में। पहला कौन सा है बोलेंगे तो, दूसरा कौन सा है बोलेंगे तो, तीसरा कौन सा है बोलेंगे तो। क्या ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है तो कौन सी क्रिया होती है बोलेंगे तो क्रमानुकोचन की क्रिया होती है। क्रमानुकोचन की क्रिया उसको बोलते हैं जब भोजन जब गमन करता है तो रुक रुक के गमन करता है, फिर रुकता होगा तो फिर चलता होगा, फिर रुकता होगा फिर चलता होगा। तो जहां पर रुकता होगा वहां पर फूल जाता होगा, चलता होगा फिर सिकुड़ जाता होगा, फिर रुकता होगा फिर फूल जाता होगा, फिर चलता होगा फिर सिकुड़ जाता होगा। तो यानी ग्रास नली जो होता है वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन की क्रिया बोला जाता है। समझ में आया। तो कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आइसोफेगस में कौन सी क्रिया होती है बोलेंगे तो क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। समझ में। भोजन को स्पीड कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ग्रास नली। समझ में आ गया। बिलिरुबिन कहाँ बनता है बोलेंगे तो लीवर में। पित्त का निर्माण कौन करता है बोलेंगे तो लीवर करता है। समझ में आ गया। और स्टोर कहाँ कौन करता है बोलेंगे तो पित्ताशय में होता है। पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है बोलेंगे तो पित्ताशय में। समझ में आ गया। जब यही बिलिरुबिन जो होता है अम्ल के साथ मिल जाता है तब क्या बनेगा बोलेंगे तो क्षारीय बन जाता है। समझ में आ गया।
एक चीज याद रखना, अगर हम लोग अध्ययन के हिसाब से पेट को कितने भाग में बांटे हैं बोलेंगे 3 भाग में। पहला कौन सा है बोलेंगे तो कार्डियक, दूसरा कौन सा है बोलेंगे तो खंडिक, तीसरा कौन सा है बोलेंगे तो कैलोरिक है। याद रखना, कहीं ना कहीं हमारे पेट में सुने होंगे HCl होता है करके, सुने होंगे ना। हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है। हमारे पेट में ना एक होता है, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसको समझ नहीं आ रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, बस इतना जानो कि वहां पर कुछ उपस्थित चीज है ना, उसका नाम रख दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं HCl। समझ में आ गया। तो याद रखना HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल होता है। समझ में आ गया, आई समझ में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कोई एंजाइम नहीं है, समझ आई इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पेट में क्या पाया जाता है बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत ज्यादा जलता है। अगर आप उसको हाथ में पकड़ लोगे तो आपका त्वचा जल जाएगा, ठीक है। आप उसको पी लोगे तो आपका मुंह जल जाएगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है बहुत ज्यादा क्या करता है, जलन करता है और जल जाता है। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सर अब प्रश्न उठ रहा होगा, सर अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हमारा पेट फूट के जल के बाहर क्यों नहीं निकल रहा है ना। तो अगर आपको ऐसे प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे पेट के अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपने कहा कि हमारे त्वचा को जला देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पेट को क्यों नहीं जला रहा है। तो याद रखना भगवान ने क्या किया है, हमारे पेट का ऐसा निर्माण किया है कि इसमें जो ऊपरी वाला जो परत है, ये जो पेट का जो ऊपरी वाला जो परत होता है, इस परत को इतना अच्छा से डिजाइन किया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका जो दीवार हुआ है, इसका जो बाउंड्री वाल बनाया गया है पेट का, इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें कुछ भी असर नहीं होता है। तो सर इस दीवार का क्या नाम है बोलेंगे तो याद रखना, इस दीवार का नाम है कैसे डिजाइन किया गया है बोलेंगे, याद रखना क्या नाम है बोलेंगे तो याद रखना म्यूकोसा। तो अगर पूछा जाएगा पेट में जो लेयर है, अमाशय का जो लेयर है किससे बना है बोलेंगे तो म्यूकोसा। यानी कि आपको पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव नहीं पड़ता है, किस कारण नहीं पड़ता है बोलेंगे तो म्यूकोसा। म्यूकोसा कहाँ पाया जाता है बोलेंगे तो अमाशय में। समझ में आ गया। अगर म्यूकोसा नहीं होता तो हमारा पेट तो फट के बाहर आ जाता ना, और खिचड़ी खिचड़ी निकल गया। तो हमारे HCl बहुत ज्यादा होता है ना। आप लोग जब कॉलेज वालेज करते होगे तो प्रायोगिक शाला में जाते होगे तो उसमें क्या होता होगा, आपका HCl दिया जाता है, धुआं धुआं निकलता रहा होगा, तो हाथ में लोगे तो जल जाता है, तो पेट नहीं जलेगा। तो पेट मत जले, इस वजह से भगवान ने उसके परत को कैसे बनाया गया है बोलेंगे तो म्यूकोसा से बनाया गया है। यानी कि बोल सकते हैं कि म्यूकोसा जो होता है HCl के प्रभाव को कम करता है, यानी कि उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। समझ में आया। सोचो म्यूकोसा नहीं होता तो गए आ रहा है जी समझ में। ठीक है। तो पेट को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला कौन सा है बोलेंगे कार्डियक, दूसरा कौन सा है बोलेंगे तो, तीसरा कौन सा है बोलेंगे तो समझ में। कहाँ पास पाचन की क्रिया नहीं होता है बोलेंगे तो ग्रास। तो ग्रास में कैसी क्रिया होती है बोलेंगे तो समझ में। ठीक है, हो तो गया पर तो डाले अमाशय। पेट में क्या होता है, पेट का जो लेयर रहता है किस लेयर से बना होता है बोलेंगे तो म्यूकोसा। समझ में म्यूकोसा। अब ये चीज लिखाया है ना, लिखा है नालिक बना नालिक बना ठीक, बना लो दिक्कत नहीं है, बना। ये मेरा पेन है, सर लोग को नहीं, तुम्हें मेरा पेन है, ये ठीक चलता है। वो बहुत रहा टाइप का चलता है, फिर पूछाता नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ देखो, जब भोजन, मैंने आप लोग को बताया कि जब भोजन करते हो आप लोग, मुख गुहा में जाता है तो किसमें लिरबुटा जाता है, वो लार में लिरबुटा जाता है। तो उसमें कीटाणु को मारने का काम कौन करता है बोलेंगे तो लाइसोजाइम करता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग हदर हदर खा लेते हैं, हमने खत्म करके गिटल देते हैं। तो गिटलने के कारण होता है क्या, लाइसोजाइम में एक्टिविटी नहीं हो पाता है, इस वजह से कीटाणु जो होता है मर नहीं पाता है। तो अब तो पेट में चला गया, तब कैसे, तब जो लाइसोजाइम के कारण नहीं मर पाता है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, निरंतर हम लोग चबा नहीं पाते हैं और डायरेक्ट गिटक लेते हैं, जिससे क्या होता है, अगर लाइसोजाइम से नहीं मरा तो कहाँ जाके मर जाता है, इसी HCl में जाके मर जाता है। समझ में आ गया। और भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। समझ में आ गया। तो भोजन को अम्लीय कौन बनाता है बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। समझ में आ गया। तो भोजन को अम्लीय कौन बनाता है बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप खा रहे हो ना तब आपका कुछ नहीं हुआ है, तो चाप रहे हो, बस वो क्या बना रहा है, आटा छान दिया उसका दे दिए, तो इसको बोगस ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोगस बोलेंगे। ठीक है। तो वो सनाया है, बस किस किस में सनाया है, टाइलिन में सनाया है, किस में सनाया है, टाइस्टिस में सनाया है, किस में सनाया है आपका म्यूकोसा में, और किस में सनाया है बोलेंगे तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किसका काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अगर कीटाणुओं से नहीं मर पाता है वहां पर लाइसोजाइम से, तो फाइनली कहाँ मर जाता है, पेट में मर जाता है। पेट में कहाँ, HCl में मर जाता है। और भोजन को
काम कौन करता है? तो SCL समझ बनाते छापे, इधर जाता था, इधर देख, इधर जाता, रोकना का बना छपर भी ले वो अच्छी छाप को कहीं। हाँ? देखो क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ चीज होता है, जैसे कि सपोज एग्जांपल आप लोग पराठा खा रहे हो, पराठा रोटी खा रहे हो, पराठा रोटी को क्या करोगे आप लोग, पानी में डुबो दोगे ना, तो उसको घुलने में कितना टाइम लगेगा, 2 3 4 दिन लग सकता है टाइम। लेकिन उस रोटी को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड में डाल दोगे ना, कुछ घंटों में घुल जाता है। उसी तरीके से हम भोजन करते हैं, उस भोजन को जब हमारे अंदर गलाना रहता है, तो गलाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। वो क्या करे? गला देता है। तभी तो देखे होगे आप लोग, जब सब्जी बनाते हो, चिकन बनाते होगे ना, तो उसमें चिकन को गले करके विनेगर डाल देते हो आप लोग। सीरम, सीरम क्या करता है? आपके सब्जी को गलाने का काम करता है। और मस्त से चिकन बना रहे हो, मस्त लाल लाल दिख रहा है चिकन, उसके बाद रसा का तरी निकल रहा है, फिर गरम गरम भात आ गया, फिर पूड़ी आ गया, फिर पूड़ी को कट से चिकन के साथ करके कट से खाए, फिर उसके बाद सलाद खा, मजा आ जाता है ना। हम तो भैया शाकाहारी हैं, ऑन द रिकॉर्ड। सामने वाले भाग को क्या बोलेंगे तो छुचकी वाले भाग को क्या बोला जाता है बोलेंगे तो, उसके बाद उसके पीछे वाले दांत को क्या बोलते हैं? बोले प्री मोलर। फिर उसके पीछे वाले भाग क्या बोलते हैं? मोलर बोला जाता है। समझ में आ गया? कुल दांत की संख्या कितना है बोलेंगे तो? नहीं 52। मैं जीवन काल में थोड़ी बोला, 32। हम जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितना है बोलेंगे तो 52 है। और टूटता कितना है और उगता कितना है बोलेंगे तो 20 उगता है। और जो टूट कर उगना, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं बोलेंगे तो? डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। समझ में आ गया? और जो एक ही बार जगते हैं उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? मांसाहारी में जो केनाइन होता है, उसकी क्या होता है? छुटकी ज्यादा। शेर में देखोगे आऊ करते हैं, पूरा छुटकी जैसे निकलता है ना, उसी कारण केनाइन। हम लोग आपके उसी कारण, आप डरो मत, एक नहीं ही मेरा छुटकी करके रो रही थी। अरे आप जानवर थोड़ी हो, आप जानवर की कैटेगरी में आते हो, लेकिन आप शेर थोड़ी हो। मेरा खपरा जैसे है, कहाँ से नहीं तो मैं क्या किया, जब मेरा दांत टूटा इतना अच्छा तो है वो, कितना अच्छा जस्ती तो है, हंसती तो क्या जस्ती, बतान कौन सा घोड़ा और गस्ती है, बढ़िया बेहतरीन तो है। ठीक है, ठीक है, आसानी से याद हो रहा है क्या? और कितना आसानी से करो। अगर आपको पूछा जाता है जो आप खाते हो ना, चिकन, मांस, मटन, भोजन वोजन, उसको अम्ली में कौन कन्वर्ट करता है बोलेंगे? यही HCl करता है। क्या HCl से हमारा पेट जलता है? किस कारण नहीं जलता है बोलेंगे तो, हमारे पेट में जो परत है, उस परत का क्या नाम है बोलेंगे? याद रखना, म्यूकोसा है। कोई भी बाउंड्री वाल नहीं बना है, अध्ययन से बांटा गया है। दिल के को क्या गया है? कार्डियक बोला गया है। उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोला गया है? फंडिंग बोला गया। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को पाइलोरिक बोला गया है। समझ में आया? अध्ययन के हिसाब से ही बांटा गया है। जाके पेट को नहीं, दीवार कहाँ है करके मत खोजते रहना। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग अनार खा रहे हैं तो अनार का कहीं ना कहीं छिलका खा लेते हैं ना, तो छिलका कभी कभी क्या होता है, कहाँ पचेगा? तो कहाँ पचने का काम करता है? यही HCl पचा देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखो, जब आप क्या करते हैं, रोटी वगैरह को पानी, नॉर्मल पानी में ले लोगे और एक अम्ल वाला पानी में लोगे, तो नॉर्मल पानी वाला घुलता नहीं है जल्दी से, लेकिन क्या होता है, एसिडिक वाला करोगे ना तो रोटी घुल के टूट जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब किसी भी चीज को, छिलका को खाते हैं, मोटा छिलका को, इसके साथ खाना, केला को कभी छिलका साथ बच्चे लोग खा लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। रीजन ये रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो देता है, उसको तोड़ देता है। तो तोड़ने का काम देता है बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक। समझ में आ गया? तो हमें क्या बोलेंगे? HCl बोलेंगे। आई समझ में? तो भोजन को अम्ली में कौन कन्वर्ट करता है बोलेंगे तो HCl। और HCl कहाँ पाया जाता है बोलेंगे तो कार्डियक में। HCl कहाँ उपस्थित रहते हैं बोलेंगे तो कार्डियक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हुआ? और जो HCl रहता है, उसको जो HCl जो होता है वो किस कारण पेट को नहीं फाड़ पाता है बोलेंगे तो म्यूकोसा के परत। समझ, कभी ये चीज देखना ना, जैसे कि कई लोग चिकन उकन बनाते होंगे, वहाँ पनीर वनीर बनाते हैं ना, सिरका डाल देते हैं ना, विनेगर बोलते हैं क्या, सिरका। तो सिरका डालने से क्या होता है, सब्जी जल्दी गल जाता है। आप लोग रेस्टोरेंट में जाओगे ना, देखना जल्दी पक क्या जाता है, उसमें सिरका डाल देते हैं। समझ रही हो? कभी कभी क्या है ना, हमारे पेट में ना HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी HCl के हमारे पेट में होता है क्या, एक लिमिटेशन में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए हमारे पेट में, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ना वो जो HCl है उसकी मात्रा बढ़ जाता है, जिस वजह से पेट क्या हो जाता है, थोड़ा सा छिलाने लग जाता है। और पेट छिला जाएगा तो ये जो म्यूकोसा का जो परत है ना, वो हटने लग जाता है। तो हटने लग जाएगा तो क्या होगा, जलन होने लग जाएगा, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, अल्सर हो गया पेट में, नहीं बोलते।
इसी को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, पेट में हमारे पास अल्सर हो गया, अल्सर की बीमारी हो गई। अल्सर की बीमारी तो होता क्या है, जो पेट में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। घाव होने के कारण क्या हो जाता है, म्यूकोसा का जो परत रहता है वो हटने लग जाता है, और हटेगा तो HCl क्या हो जाता है, जलाने लग जाता है पेट को। और जब सोचो ना, जाहिर सी बात है, जब HCl पेट को जलाने लग जाएगा तो जलन होगा, और जलन होगा तो फिर उसी को क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। इसी कारण डॉक्टर बोलते हैं जिनको होता है जल्दी से ट्रीटमेंट करा लो, डॉक्टर की सलाह लो, इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। अगर अल्सर का इलाज नहीं किया तो म्यूकोसा का परत हट जाएगा और पेट फूट जाएगा, फिर उसके बाद मोटपोटा उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी को बोलते हैं अल्सर बोलते हैं। समझ में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से क्या बीमारी हो जाता है, अल्सर की बीमारी हो जाता है। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाना, नहीं तो म्यूकोसा का परत हट जाएगा, और म्यूकोसा का परत हटा मतलब आपका पेट फट जाएगा। क्लियर हुआ जी? क्या? एक बार रिविलाइजेशन का रिवीजन बोलते हैं मम्मी। हाँ, जब भोजन क्या होता है, मुख गुहा से बाहर निकलता है तो कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद पेट में जाता है, तो पेट में फिर पेट में जाने के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसी बीच में क्या होता है, हमारे पास लीवर होता है। लीवर नाम का एक जगह है, वहां पास क्या होता है, एक ना हमारे पास बिलिरुबिन नाम का पित्त बनता है। पित्त ना बहुत कड़वा होता है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो बिलिरुबिन नाम का एक पित्त बनता है। वो जो बिलिरुबिन जो होता है, भोजन के साथ जब मिल जाता है तो भोजन को अम्ली से क्या बना देता है, क्षारी बनाने का काम करता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त का निर्माण कहाँ होता है, बोलेंगे तो लीवर में होता है। और उस निर्माण हुए पित्त का स्टोर कहाँ करते हैं, बोलेंगे तो पित्ताशय में किया जाता है। समझ में आ गया जी? हो गया, हो गया तो जी ना? जी। ठीक है। जैसे आप लोग खाना खा रहे हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ भी खाना खा रहा हूँ, तो कहाँ चला गया, मुंह में चला, फिर उसके बाद कहाँ चला गया, ग्रासनली में चला गया। कैसे कर गया, डुबुक 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 करके लहराते हुए जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्मानुकोचन बोला जाता है। अगर डुबुक डुबुक नहीं जाएगा तो फट से जाएगा, धड़ाम से बचेगा हमारे पास पेट। तो उसी कर्मानुकोचन की क्रिया होता है। तो जब हमारे पेट में जाता है ना, तो एकदम क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पास ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट के पास क्या लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। यहाँ पास वाल्व लगा होता है। वाल्व का मतलब होता है कि वह एक ही डायरेक्शन में जो ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, वाल्व। दरवाजा कपाट, समझ में आ रहा है? या तो इधर खुलेगा या तो इधर खुलेगा। प्रेशर के कारण जो एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, वाल्व बोला जाता है। तो हमारे पास कार्डियक में क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है। समझ में? इसी कारण तो जब आप लोग खाना खाते हो तो यहाँ पर अटक क्यों जाता है, क्योंकि वाल्व ऐसे खुलता है। तो वाल्व खुल गया तो होता है, खाना नहीं आता, बंद हो जाता है। रुकना का दम धर दम धर पर पहले डीप में जान लेगा। कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा छूटेगा तुम लोग अपना। आजकल पढ़ा रहा भारी क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला कैसे रहता है, बोलेंगे तो वाल्व रहता है ना। तो वाल्व यहाँ पर ऐसे जाते हैं तो खुल जाता होगा, उसके बाद क्या हो जाता होगा, भोजन वहां पर जाता होगा। समझ में आ गया? तो सर ये वाल्व को क्यों दिया रहता है, वाल्व को इस कारण दिया रहता है, अगर वाल्व नहीं लगा रहेगा तो अगर आप लोग सूतोगे तो तुम लोग खिचड़ी बाहर निकल जाएगा। ऐसे करते, ऐसे चिकन खा रखो, ओह लेग पीस। तो भगवान ने ऐसे बनाया गया है कि आपके पेट में क्या है, कार्डियक के पास क्या बनाया गया, दरवाजा बनाया गया। सुन लो ना, आप मस्त एकदम खाली पेट भर रहा खाली आप लोग, और उसके बाद सो रहे हैं, बोलोगे जैसे सूतोगे सब खिचड़ी ना निकल सकता है ना। तो उसी कारण है। आप लोग सोचे नहीं, सोचे सोए रहे तो नहीं निकलता है, कहाँ निकलता है। हाँ सही है लड्डू खा लड्डू डूल जाए कुछ भी बोलते रहते हो सर, होने का प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। इसी कारण वो क्या दिया गया है, वाल्व दिया गया है। आ रहा है समझ में? वाल्व कहाँ लगा रहता है, बोलेंगे कार्डियक वाला पार्ट में लगा रहता है। समझ में आ गया? वाल्व कहाँ लगा रहता है, बोलेंगे तो कार्डियक वाला। जब हम लोग भोजन करते हैं, ग्रास ले जाता है, इसी कारण ऐसे ऐसे ढिचिक ढिचिक हो जाता है, फिर दरवाजा खुलता है, फिर मुसवा चाली देखियो एक ही साइड खुलता है। प्रेशर के कारण एक ही साइड ओपन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये क्लियर हुआ क्या है? तो इसी कारण हमको कभी कभी क्या होता है ना, ये जो वाल्व होता है ना, ये जो वाल्व होता है ना, बेहोशी की हालत में जैसे देखो होता क्या है कि आप जब सोए रहोगे ना तो उसको बेहोशी का हालत नहीं बोला जाता। जब आप सोए रहते हो तो उसको क्या बोला जाता है, आप भले सोए हुए हो, आप आराम कर रहे हो, लेकिन आपका ऑर्गन जो है एक्टिव रहता है, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। समझ में? उसको आप बेहोशी हालत नहीं बोला जा सकता। आप सिर्फ अपने शरीर को क्या दे रहे हो, रेस्ट दे रहे हो। तो जब आप सोए रहते हो तो ये वाल्व क्या होता है, बंद रहता है।
लेकिन होता क्या है, जब आप बेहोश हो जाते हो तो ये वॉल्व जो होता है आपकी आप ओपन हो जाता है। समझ में आया? इसी वजह से आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते होंगे तो डॉक्टर बोलते होंगे कि आप लोग का ऊपर में इंडोस्कोपी हो रहा हो। इंडोस्कोपी मतलब पाइप को जब डाला जाता है ना, तो बेहोश वगैरह कुछ जब आपका बड़ा ऑपरेशन कर बेहोश किया जाता है। देखो एक तो क्या होता है ना, जैसे कि सपोज एग्जांपल आपका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ इस पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, नॉर्मल इस पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, तो देखो भी क्या होता है, किसी भी चीज में एक पॉइंट में ऑपरेशन बोलते हैं ना। तो सपोज एग्जांपल यहाँ पर क्या हो गया, आर्यन गुखरू हो गया तो उसको ऑपरेशन करना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर ही ऑपरेशन करना, शून्य करना, सो क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया बोला जाता है। लेकिन आपको पूरे बॉडी का ऑपरेशन करना है तो आप लोग को क्या दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो जैसे कर जनरल एनेस्थीसिया दे दिया तो क्या हो जाएगा, आप बेहोश हो जाओगे। तो जब आप बेहोश हो जाओगे ना, तो ये जो वाल्व होता है, जो वाल्व होता है क्या ओपन हो जाता है। समझ में आ गया? तो जिस वजह से ओपन हो गया तो आप जितना खाए पिए क्या हो जाएगा, सब बाहर निकल सकता है। समझ में आ गया? इसलिए ऑपरेशन करते टाइम कुछ नहीं खाना है ऐसे। हाँ, इसी कारण जब ऑपरेशन होने वाला रहता है तो बोला जाता है कि आप क्या बोलते हैं, बिना खाए पिए आओ करके बोलते हैं। कम से कम 8 घंटा 9 घंटा मत खा लेना, नहीं तो सोचो बेहोश हो गया, खिचड़ी बाहर निकल रहा है, चिकन खा रहे ना खाली बिस्कुट खा रहे बोलते, खाली पेट बोलते। समझ में आ गया? आ रही समझ में? ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ठीक है। तो अगर आपको बोला जाता है कि हमारे पास जो बोला नहीं जाता है, जैसे कि नॉर्मल जगह पर अगर करना रहता है, शून्य करना रहता है, तो क्या रहता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। रोज नहीं रह गया, पूरा जिंदा हो गया, आपको पता है एक्टिविटी सब ये घुकरू वगैरह का आपका यहाँ पर हो जाता है जनरली, आप क्या निकालते रहोगे। लेकिन आपको पूरा ऑपरेशन करना रहता है किसी चीड़-फाड़ को, तो आपको पूरा बेहोश करना रहता है। उसके लिए क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया लाते हैं। आप पूरा बेहोश होगा, बेहोश हो जाओगे तो आपका ये वाला वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा पेट का सारा चीज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? सर जब बाहर निकलते तो उसके दौरान मृत्यु भी हो सकती है क्या? हाँ, तो क्या होता है ना, कभी कभी जब खाना निकल जाए, बाहर निकलना वो दिक्कत की बात नहीं है, बाहर निकलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाहर हो गया तो वहां पर जो नर्स रहेगी वो पोंछ देगी मुंह को मैं जो देखा था। तो होता क्या है ना, बाहर निकलेगा दिक्कत नहीं रहता है। यहाँ पास होता क्या है, ये जो हमारे पास वाल्व होता है, जैसे कि इसको अगर आप देखोगे, ये हमारे पास इस तरीके से है, तो यहाँ पास क्या होता है, ग्रास नली के पास ना एक और नली होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। अभी मैंने बताया ना, सांस नली की नली होता है। ग्रसनी के जस्ट पैरेलल क्या होता है, ग्रास नली के जस्ट पैरेलल क्या होता है, ग्रसनी होता है, सांस वाला होता है। तो खाना बाहर आएगा तो जिससे दिक्कत नहीं होता है, तब दिक्कत होता है खाना बाहर आते आते गलती से फेफड़ा वाली जगह में चला गया, और फेफड़ा वाली जगह में चला गया और फेफड़ा में घुस गया, एक भी घुस गया तो फेफड़ा में से कोई भी प्रावधान फेफड़ा से खाने तो क्या हो जाएगा, अरज के मर जाएगा। ऑलरेडी बेहोश है तो मृत्यु हो सकती है। समझ में आया? तो इसी वजह से ये वाला जो वाल्व होता है, ये वाल्व अगर आप बेहोशी की हालत में बिल्कुल भी ये काम नहीं करते, ओपन हो जाता है। तो ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर पूरा खाना बाहर मुंह तक निकला तब ठीक है, अगर गलती से वो सांस नली में चला गया, फेफड़ा में चला गया, तो हमारी मृत्यु भी हो सकता है। इसी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, इसी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं कि यहाँ पास ये हमारे पास यहाँ पास क्या लगा देते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं, मुंह में एक ट्यूब लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद एक ट्यूब लगा देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, राइस ट्यूब बोलते हैं। इसको बोलते हैं राइस ट्यूब बोलते हैं। समझ में? इसको बोला जाता है राइस ट्यूब बोलते हैं। इसी कारण डॉक्टर लोग मुंह में क्या डाल देते हैं, राइस ट्यूब डाल देते हैं। अब इससे क्या दिक्कत नहीं होगा, इससे ये दिक्कत नहीं होगा कि खाना अगर आएगा तो सीधा सीधा मुंह से बाहर आ जाएगा, वो फेफड़ा में नहीं जाएगा, वो सांस लेने नहीं जाएगा, इससे मृत्यु नहीं होगा। इसी वजह डॉक्टर बोलते हैं जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं 8 घंटा पहले कुछ खाना नहीं खाना है, इसी कारण बोलते हैं। समझ में गए? दूसरा क्या करते हैं, उसके मुंह में क्या डाल देते हैं, राइस ट्यूब डाल देते हैं। अगर खाना बाहर भी, चलो पेशेंट लोग बहुत बदमाश होते हैं ना, खा ले रहते हैं, उसके बाद नहीं खाया बोलते हैं थोड़ी करके। तो कई बार ना, अगर मरीज अगर ऐसे कर दिया, वही आप लोग बिस्कुट भी खा रहे हो, मत खाए बोल दिया, अगर खा लिए और उन लोग आपको बेहोश कर दिया तो आपका वाल्व तो ओपन हो गया। वाल्व ओपन हो गया तो आप यहाँ से बुहाना चालू हो जाएगा, बुहार है ठीक है, उसके बाद फेफड़ा में चला गया तो आप मरीज के पेरेंट्स लोग क्या बोलेंगे, आपने मार डाला बोलेंगे। अरे भैया आपने खाया नहीं था ना। इस वजह से लोग क्या करते हैं, उसको मुंह को डाल देते हैं पाइप, जिसको बोलते हैं इस ट्यूब, इस हुआ रहे तो ताकि उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। समझ में? तो ये प्रोसेस होता है। क्या हो गया, डॉक्टर बने टाइप का लगता है क्या? स्टार्टिंग है, आप लोग को जितना प्रश्न है, क्वेश्चन है, सारा यही क्लियर हो जाएगा जीवन का पूरा। आज तक तो हमारे गुरुजी लोग
आहार नाल को नहीं समझा पाए, ये आहार नाल से जाता है ऐसे कहा, पूरा आहार नाल है दादा। आहार नाल बोलेंगे बस मुंह बुआ लिखते थे, वहीं बस ग्रास नाली लिखते थे। उन लोग ऐसे बोलते थे कि आहार नाल से कहाँ जाएगा, ग्रास नाली में जाएगा, अमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, ऐसे बोलते थे, इसी को आहार नाल बोलते थे। एक्चुअल में क्या होता था, ऐसे हेडिंग डलता था आहार नाल, पुस्तक वाले लोग तो उनको ऐसा लगता था यही आहार नाल है जी। ना। ये दिक्कत होता है क्या, समझ में? ठीक, बहुत सुंदर, जय सिया राम। और वो आता हूँ, हम अगर पूछा जाएगा पेट को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, बोले फंडिंग बोलेंगे, और ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पाइलोरिक बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग करते हैं, यहाँ पास क्या लगा, वाल्व लगा है, वाल्व लगाना बहुत जरूरी, वाल्व नहीं लगा होगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, तो आपको पूरा खाना बाहर निकल सकता है, इस वजह से वाल्व लगा होता है। समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या होता है कि जब भोजन को हम लोग जब यहाँ पास आता है, पेट में आता है, तो उसको अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट में रोकथाम कौन करता है बोलेंगे तो म्यूकोसा नाम का एक परत होता है, उससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई भी यहाँ पास हमारे पास क्या होता है, प्रभाव नहीं। समझ में आ गया? तो इसी तरीके ध्यान में रखना। तो धीरे धीरे अगर देखते हैं, ये कार्डियक वाला पार्ट आपने समझ लिया। जब हम लोग बेहोश हो जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा यहाँ पास क्या लगाया जाता है, राइस ट्यूब लगाया जाता है। इस कारण राइस ट्यूब लगाया जाता है कि जब हम लोग बेहोश हो जाते हैं तो खाना बाहर आएगा तो दिक्कत नहीं होता है, अगर वो खाना गलती से फेफड़ा की तरफ चला जाता है तो फेफड़ा में फंस जाएगा, तो फेफड़ा में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उस खाना को वापस नहीं खा सके। इस वजह से क्या करते हैं, डॉक्टर राइस ट्यूब डाल देते हैं, या फिर बोल देंगे कि आप 8 से 9 घंटा खा लेना, उसके बाद ही आना बोलते हैं। समझ में? क्या करते हैं, उसके बाद राइस ट्यूब डाल देते हैं। तो कार्डियक हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब खाना क्या जाता है, यहाँ पर पचने के बाद कहाँ चला जाता है, फंडिंग में चला जाता है। तो फंडिंग में क्या होता है ना, ये फंडिंग वाला जो बीच वाला पेट का जो बीच वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं फंडिंग बोलते हैं। ये वाला ऊपर वाला जो दिल के पास है उसको बोलते हैं कार्डियक बोलते हैं, जस्ट उसके नीचे में है उसको क्या बोलते हैं, फंडिंग बोला जाता है। फंडिंग में क्या लगा होता है, एक ना कांटा लगा होता है, ठीक है, कांटा नुमा संरचना होता है। पेट में क्या होता है, कांटा लगा होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जब आप लोग क्या करते हैं, आपके जूता देखे होंगे, जूता को देखना, जूता के नीचे में कांटा कांटा लगा रहता है, क्या करते हैं, फ्रिक्शन का काम करता है, वो आपको ग्रिप देता है। तो ग्रिप देने का काम कहीं ना कहीं कांटा वाला करता है ना। उसी तरीके से जब हमारे पास कार्डियक से जब भोजन कहाँ जाता है, फंडिंग में जाता है, तो भोजन को ग्रिप देने का काम कौन करता है, ये कांटा करते हैं। इसी कांटा को क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। इसी कांटा को क्या बोला जाता है, रूजी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसे क्या होता है, भोजन ठहर रहता है। समझ में? जब आप लोग देखोगे आजकल डिवार्डर भी अच्छी लग रहा है, रायपुर में देखना डिवार्डर जो है ना आजकल कांटा कांटा वाला लग रहा है। यूट्यूब वगैरह में देखते होगे, यूट्यूब कांटा में से ब्रेकर नहीं बोलते, ब्रेकर जो है कांटा कांटा फिर ये वाला दब है। तो यहाँ पर अगर भोजन ज्यादा रहता है तो ये रुझी जो होता है ना दब जाता है। समझ में? रुझी जो होता है ना वो दब जाता है। जैसे आप लोग खाली पेट हो तो रुझी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको जगह मिल गया ना, कुछ नहीं है, भटभट ले खाए हो तो रुझी ऐसे क्या जाएगा, दब जाता है। तो भूख इसीलिए लगता है सर? नहीं, उन्होंने वो कर अलग टाइम में, ठीक है, वो हार्मोन जनरेट होता है ना, इस वजह से होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आप लोग को, जब पेट में क्या, तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर कोई कीटाणु जो होता है लाइसोजाइम नहीं मार पाता है तो पेट के में जाता है तो HCl उसको क्या करता है, मार देता है। फिर उसके बाद कौन आता है बोलेंगे तो फंडिंग। फंडिंग में क्या होता है बोलेंगे तो रुझी। तो अगर आपको पूछा जाएगा कर्मानुपूचन की क्रिया कहाँ होता है बोलेंगे तो ग्रास नली में। पाचन की पहली क्रिया कहाँ होता है बोलेंगे तो मुख गुहा में होता है। समझ में आ गया? तो भोजन अम्लीय कहाँ का कौन कन्वर्ट करता है बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। उसके बाद कहाँ भोजन चला गया, रुझि, यहाँ पर फंडिंग में चला गया। फंडिंग में क्या उपस्थित रहता है, रुझि उपस्थित रहता है। कभी कभी देखियोगे आप लोग बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक वगैरह रहते हो ना, या खाली पेट रहते होगे, तो उसके बाद क्या हो जाता है ना, आपका अब पेट में तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो होता क्या है, रुझि जो होता है खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है तो आप लोग को देखना पेट गड़े गड़े जैसे फील होता है खाली पेट में। किस कारण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास आप क्या है, रुझि क्या है, खड़ा हो गया है। समझ में आया? जो कांटा कांटा रहता है ना, खड़ा हो गया। इसी कारण आप लोग क्या बोलते हैं, पेट को खाली मत करो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। उपवास है तो फल फ्रूट करो, नहीं तो रुचि खड़ा हो गया ना, पेट गड़ता है, फिर बैठो गड़े गड़े लगा थे यार, ऐसे कहते नहीं। तीसरा इसको बोलते हैं पाइलोरिक बोलते हैं। तीसरा इसको बोलते हैं ये वाला पाइलोरिक करके बोलते हैं। तीसरा ये कौन सा पार्ट है बोलेंगे तो पाइलोरिक। पहला कौन सा है बोलेंगे तो कार्डियक। दूसरा कौन सा है बोलेंगे तो, तीसरा कौन सा है बोलेंगे तो पाइलोरिक। समझ में आ गया? देखिए, पाचन की पहली क्रिया कहाँ होता है बोलेंगे तो मुख गुहा में। क्या ग्रास नाली पाचन में हेल्प करता है? नहीं, वो स्पीड कंट्रोल करता है भोजन को। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, कर्मानुपूचन की प्रक्रिया होती है। समझ में आया? तो देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर वाल्व लगा होता है। वाल्व क्या होता है कि वाल्व लगा होता है, तो वाल्व उसको बोलते हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, उसको वाल्व बोला जाता है। होता क्या है, जब यहाँ बेहोशी हालत रहता है, देखा जाता है वाल्व खुल जाता है।
समझ में आया? कभी कभी देखना आप लोग उल्टा सीधा खा लेते हो, उल्टा सीधा खा लेते हो तो आपको क्या आने लग जाता है, वोमिटिंग आने लग जाता है ना। देखना आप लोग उल्टा सीधा खाते हो तो आपको वोमिटिंग आने लग जाता है, उल्टी आने लग जाता है। तो उल्टी उल्टी जब आने लग जाता है तो ब्रेन को सिग्नल देता है, पूरा पेट सिग्नल देता है, ये उल्टा सीधा खा लिया है रे, थोड़ा सा देख। तो पेट पेट ना ऐसे ऐसे करने लगता है, यानी कि एक्टिव कौन हो रहा है, पायलोरिक भी एक्टिव हो रहा है, एक्टिव कौन हो रहा है, फंडिंग भी एक्टिव हो रहा है, और कौन हो रहा है, कार्डियक भी हो रहा है। और भोजन कहाँ है, इसी पेट में है। समझ में आ गया? भोजन इसी पेट में रहता है, कभी कभी क्या होता था, वोमिटिंग आने लगते रहते हैं। तो वोमिटिंग जैसे आने लगता है तो प्रेशर आता है, तो प्रेशर कौन देता है, फेफड़ा के पास एक चीज होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। फेफड़ा के पास एक जगह होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करते हैं ना, प्रेशर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वाल्व ओपन हो जाता है। तो वाल्व ओपन हो जाता है तो फिर पायलोरिक, फंडिंग और कार्डियक ऐसे करके फिर एक बार धीरे से पानी आता है। देखना आप लोग देखोगे, जैसे उसने कहा वोमिटिंग क्यों होता है, तो धीरे धीरे से पानी आता है। फिर उसके बाद ब्रेन को सिग्नल देता है, कर कर बढ़िया, तीनों मिलके एक साथ करो, हीरा बेटे ऐसे कर। तो बता रहे, फिर होता है क्या है, पूरा भड़बड़ से क्या निकल जाता है हमारे पास ऐसे करके। तो धीरे धीरे क्या होता है, पायलोरिक भी पुश कर रहा है, फिर फंडिंग भी पुश कर रहा है, कार्डियक जोर से क्या होता है, वाल्व जो होता है ओपन होता है। तो पूरा देखना ऐसे करके उल्टी आता है, फिर एक ऐसे करके आएगा, उसके बाद फिर उल्टी आएगा ना, ऐसे करके देखना, फिर ऐसे करके करते। सोचो मैंने आपको बताया है कि ग्रास नली में कौन सी क्रिया होता है, कर्माणु। इस ग्रास नली में कैसी क्रिया होती है करके बताया, कर्माणु कर्माणु कुचन की क्रिया होता है। कर्माणु कुचन उसको बोलते हैं जो फूलता है पिघलता है, फूलता है चपटता है, फूलता है चपटता है, कर्माणु। तो सोचो जब जाते टाइम वो फूलता है पिचकता है तो आते टाइम फूलता है पिचकता नहीं होगा। इसी वजह जब उल्टी आता है तो क्या होता है, लटक लटक के ऐसे करके आता है। समझ में? यानी कि बोल सकते हैं कि ग्रास नली में इंटर के टाइम में भी कर्मानुचन की क्रिया होता है और बाहर आने के टाइम में भी क्या होता है, कर्मानुकुचन की क्रिया होता है। तभी इसी कारण जब आप उल्टी करते हो तो क्या करते हो, अटक अटक करते हो। समझ में आया? हीरा बेटे करके तो फेंकते हो। समझ में आया? वाल्व क्या हो जाता है, पूरा पूरा हमारे पास ओपन हो जाता है। तो प्रेशर ऐसे आता है, डायफ्राम देता है, पूरा तीनों तीनों मिल बांट के। कब तक उल्टी आता रहता है, जब तक कि रूजी में क्या है, ब्रेन पूछता है रूजी तू खड़ा हो गया, हाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ, और उल्टी ऐसे उल्टी। जब फिर बंद कब होता है, जी खड़ा हो जाता है, ब्रेन बोलता है मैं खड़ा हूँ, मतलब इसका मतलब ये खाना नहीं है अब, मतलब जो भोजन है वो नहीं है, क्योंकि भोजन इसी के पास रहता है ना। समझ में आ गया? इसी का फिर उल्टी, फिर पानी वानी पीता हाएगा ब्रेन लगी ना। जैसे कि सपोज आप लोग आइसक्रीम खा लिए, जैसे कि क्या बोलते हैं आप, आइसक्रीम खा लिए, जैसे कि आपने दही खा लिया, जैसे कि आपने खीर खा लिया, ठंडा ठंडा लगता है, आहा हा, आर्यन ने खा लिया, दही खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, खाते टाइम मस्त ठंडा ठंडा लगेगा। उसके बाद हमारी रिएक्शन किया, फिर उसके बाद पाइलोरिक, फिर फंडिंग, फिर उसके बाद कार्डियक करके से निकालेगा, देखना। और कहा जलता है मुंह, कहाँ से ऐसे लरबुटा जाता है, जलन फील होता है। खाए तो रहते हो आप, खाए तो ठंडा ठंडा चीज हो, लेकिन जब निकालते हो तो पूरा जल जाता है, आंख कान सब जल जाता है। रीजन ये है कि साथ में क्या निकलता है, आपका HCl निकलता है, इस वजह से पूरा मुंह कान क्या हो जाता है, जल जाता है। समझ में आ गया? समझ में क्वेश्चन मिल गया आंसर? उसी कारण क्या हो जाता है, पूरा जलन लगने लग जाता है। जैसे कि उल्टा सीधा भी नहीं खा रहे हैं, खाना सब्जी रखते हैं तो गाड़ी में जाते हैं। वो ज्ञानेंद्रिय के कारण होता है, वो अलग है। जो आप बोल रहे हो ना गाड़ी में उल्टी आना, वो आपका से वो ज्ञानेंद्रिय के कारण होता है। ठीक है, आपका जो है ना, हाँ वो बाद में जब चैप्टर आता है ना ज्ञानेंद्रिय, उसमें समझ में आएगा कि आपको उल्टी किस कारण होता है, क्या होता है करके। तो एक चैप्टर है ज्ञानेंद्रिय वाला, उसमें होता है, समझ, सेंस ऑर्गन करके है। ठीक है, वो अपने आप को कोऑर्डिनेशन नहीं जमा पाते हो आप ब्रेन के साथ, और आप अपने बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं जमा पाते, जिस वजह से आपको उल्टी आता है। उसका अलग अलग है, दवाई वही भी आता है। चलिए ठीक है, तो समझ में आया क्या है? तो यानी कि अगर आपको पूछा जाता है कि ग्रास नली में सिर्फ भोजन के इंटर होने के टाइम कर्मानुचन क्रिया होती है क्या, नहीं, निकलते टाइम भी होता है जब वोमिटिंग आता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, जब जैसे कि मैं बोला हूँ कचर कचर खा रहा हूँ, उसके बाद आपके ऊपर थूक दिया, तो वो थूका वाला खाना क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। खाना क्या कहलाएगा, बोलस कहलाता है। समझ में? थूका खाना बोलस कहलाएगा। अब जैसे कि मैंने कर दिया मस्त, इसने कहा कि मैं मस्त खिचड़ी उचड़ी खाई हूँ, उसके बाद मैं फिर उल्टी कर देता हूँ, तो उल्टी क्या कहलाता है, काइक कहलाता है। समझ में आया क्या? तो जो पेट से निकाला हुआ चीज को क्या बोलते हैं, काइक, और मुंह से निकाला हुआ चीज को क्या बोलते हैं, बोलस। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं बोलस। यानी कि उल्टी किए और खिचड़ी दे, कल चिकन खा रहे थे, भाजी खा रहे थे, वो क्या है, काइक। और जो मुंह से निकाल के निवाला को निकाल दिया, वो क्या कहलाता है आपका, बोलस। समझ में आ गया? और पेट से निकाला हुआ चीज क्या कहलाता है, काइक कहलाता है। समझ में? मन लगा दिया?
पाचन तंत्र पढ़ रहे हो तुम लोग, धीरे धीरे नर्सिंग करे वैसे लग रहा है। नर्सिंग में भी इतना नहीं, नहीं। डिटेल में बता दूंगी। नहीं एक्चुअल में पढ़ाई क्या है ना, चल रहा है वीडियो, एक्चुअल में क्या है ना, बायोलॉजी ऐसी ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं है, तब तो समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, आपको पता ही नहीं रहेगा क्या है कैसे है क्या है, आपको पूछ दिया रहेगा पाचन तंत्र इसमें से कौन सा ग्रास ऑप्शन है, हाँ टेबल कैसे बोल, आप अगर नहीं समझे रहोगे तो आपको समझ आता है, यानी कि समझ गए ये वॉल्व जरूरी है, वॉल्व नहीं रहते तो सोते रहते और खिचड़ी लोटा धर के सोते रहते फिर जाओगे भात मत निकले करके क्या डाला जाता है, राइस क्यूब डालते हैं, गुस्सा हाँ भी बोलेगा तो क्या आज कर, चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो काइक किसको बोला जाता है, उल्टी जो होता है उसके बाद जो भोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, काइक बोलते हैं, और मुंह से जो निवाले जो चाबे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, बुरस बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बोलेंगे तो पाइलोरिक। इसी पाइलोरिक में क्या होता है बोलेंगे, इसी पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है बोलेंगे तो पाइलोरिक में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहता है बोलेंगे तो पाइलोरिक में। जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहता है बोलेंगे तो में। ग्रास नली में कौन सी क्रिया होता है बोलेंगे तो क्रमानुकुचन की क्रिया होता है। पाचन का पहला कहाँ होता है बोलेंगे तो होता है। दांत के सामने चार दांत को क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे वाले जो चार चार रहते हैं आठ को क्या बोलते हैं, इंसिजर बोलते हैं। इंसिजर की संख्या कितना होता है बोलेंगे तो केनाइन की संख्या कितना होता है बोलेंगे तो प्रीमोलर की संख्या कितना होता है बोलेंगे, मोलार की संख्या कितना होता है, टोटल मिला के कितनी हो गया बोलेंगे 32। अपने जीवन काल में टोटल कुल कितनी दांत आता है बोलेंगे तो 52 दांत है। पूछा जाता है कि काल में आपका कितना दांत कर उगता है बोलेंगे तो बोलेंगे 20। और टूट उगना को क्या बोला जाता है बोलेंगे तो डाई बोलो डाई फाइव डाई, ठीक। और एक बार जो दांत उगता है 12 ठोस को क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। और भात को जो हमारे पास जो लार होता है, मुंह में जो लार होता है, कीटाणु को मारने का काम कौन सा लार करता है, लाइसोजाइम करता है। और चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है बोलेंगे तो समझ में आ गया। ये हमारे पास पाचन की क्रिया पर। अभी तक से हम लोग छोटी आंत में नहीं पहुंचे हैं ना, द्वार भी नहीं हुआ है। पाइलोरिक, पाइलोरिक में क्या पाया जाता है बोलेंगे जठर ग्रंथि। पाइलोरिक में क्या होता है बोलेंगे जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है बोले पाइलोरिक। रुचि कहाँ पाया जाता है बोलेंगे तो फंडिंग। एससीएल कहाँ पाया जाता है बोलेंगे तो क्रमानुकोचन कहाँ होता है बोलेंगे तो पाचन की पहली क्रिया कहाँ होता है बोलेंगे तो हो गया। बिलरुबिन कहाँ बनता है बोलेंगे तो लीवर में। बिलरुबिन पित्त कहाँ स्टोर रहता है बोलेंगे तो पित्ताशय। समझ में आ गया तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। तो पेट को कितने भाग में बांटा गया बोलेंगे 3 भाग में। अध्ययन के हिसाब से पहला क्या बोलते हैं कार्डियक, दूसरा क्या बोलते हैं फंडिंग, तीसरा को क्या बोलते हैं जठर ग्रंथि। कहाँ बनता है बोलेंगे तो पाइलोरिक में। इस जो पाइलोरिक होता है इसमें ना 2 चीज का एंजाइम होता है। एक को बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन बोलते हैं। एक एंजाइम का नाम है जिसको बोलते हैं रेनिन बोलते हैं, और दूसरा एंजाइम का नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेप्सिन बोलते हैं। समझ में आ गया। एक का क्या नाम है बोलेंगे रेनिन, दूसरा का नाम क्या है बोलेंगे तो पेप्सिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेनिन और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है पेट में बोलेंगे तो पाइलोरिक। अगर क्वेश्चन को कठिन बनाना रहता है तो कैसे पूछा जाता है बोलेंगे रेनिन इनमें से कहाँ उपस्थित रहता है, कार्डियक में, दूसरा है फंडिंग में, तीसरा है पाइलोरिक में, चौथा है अमाशय, चौथा जो हमारे पास कहाँ है छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है बोलेंगे तो समझ आ रहा है। देखो कठिन बनाना रहता है तो प्रश्न कैसे बनाना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रुचि आ जाता है में रहेगा, रुचि कहाँ है कार्डियक, और आपको पाइलोरिक या फिर आपको फंडिंग में आता है। समझ गया। और ये जो अमाशय का जो लेयर होता है कौन सा लेयर से बना रहता है बोलेंगे म्यूकोसा से बना हुआ। समझ में आ गया। तो ऐसे प्रश्न जब कठिन बनाना रहता है ना तो प्रश्न की प्रकृति को चेंज कर देते हैं और बनाया जाता है। समझ में। रेनिन जो क्या काम करता है बोलेंगे याद रखना, रेनिन जो होता है दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया। तो दूध को दही बनाने का काम कौन करता है बोलेंगे तो रेनिन, और याद रखना। तो दूध को दही बनाने का काम कौन करता है बोलेंगे तो रेनिन करता है। तो सर पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। समझ में। प्रोटीन को पाचन कौन करता है बोलेंगे तो पेप्सिन करता है। समझ में। ठीक है बहुत बढ़िया आ गया तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है समझ में। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो होगा क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होगा तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना पाएगा। थके थके महसूस करोगे, पढ़ नहीं पाओगे, फिर क्या सूझ जाओगे। कल ले बेटा गोता गादी जब सिलेक्ट होगी ना तो नया टेबल देना, फिर टेबल देना मेरा बढ़िया सोना का चादर।